भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब भगवान गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर, देखिए माताओं बहनों भाइयों, हम आपको पहले ही बता दें, आप ये कहते होंगे, कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ने चोरी की है ब्रज में। भगवान ने चोरी कभी नहीं की, लेकिन भगवान श्याम सुंदर गोकुल में ही माखन चोरी की लीला करने लग गए। अब उन्हीं के ग्वालों को उन्हीं के घर में जाकर के माखन खवाते हैं और स्वयं भी खा लेते हैं, अपने भी घर में माखन चुरा लेते हैं, खा लेते हैं। इसे चोरी मानोगे? आपकी ही वस्तु आपके बालक को खिलाई जाए, चोरी मानोगे? नहीं मान सकते। अच्छा एक बात ये बताओ, दूध दही घी मठा मक्खन इत्यादि अनाज इतनी सारी सृष्टि पर जो भी रचने वाली वस्तुएं हैं वो किसकी हैं? जोर से बताओ, वो भगवान की हैं कि नहीं? अरे जो मानव ने बनाई है, जो विज्ञान ने बनाई है, वो तो आपकी मान लो, लेकिन जो प्रकृति में बनकर आई है वो किसकी हैं? वो तो भगवान की हैं, ईश्वर की हैं। फिर वही परमात्मा अपनी वस्तु को स्वयं यूज करे तो क्या उसे चोरी मानोगे? लेकिन गायक लोग कहते हैं कि कन्हैया ने चोरी की है ब्रजमंडल में, गोकुल में माखन चुराया, उसकी माखन चुराई, उसकी मटकियां फोड़ी, उसका ये करा। भगवान ने कभी माखन नहीं चुराया, उनके ही ग्वालों को खिलाया। जब गोपियां माखन बेचने मथुरा जाती थीं तो भगवान उन्हें समझाया करते थे, कहा करते थे, देखो गोपियों, तुम ये माखन जाकर मथुरा मत बेचो। मथुरा में खा खा करके सब पहलवान बन रहे हैं और गोकुल में सब कमजोर बन रहे हैं। हमारे सखा कमजोर और मथुरा में सब पल रहे हैं। दूध दही मक्खन में बहुत दम होती है। अब आज के दूध में उतनी दम नहीं रही जैसे पहले के दूध में दम थी। आज से लगभग 30-40 पहले के जो वृद्ध लोग बैठे हैं उन्हें मालूम होगा, पहले के दूध में बहुत दम था, आज के दूध में भी दम नहीं रहा है उतना। लाला तो कह रहा है अब तो मिलता ही नहीं है, वो सच कह रहा है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा कि भगवान कन्हैया ब्रजमंडल में ही, गोकुल में ही अपने माखन को चुरा लेते हैं और अपने ही सखाओं को खिलाते हैं, स्वयं भी पाते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन कंस का आतंक गोकुल में बढ़ने लगा। भागवत के प्रेमी सज्जनों, जब कंस का आतंक गोकुल में बढ़ा तब नंद बाबा यशोदा रानी से कहने लगे, देखो अब तो गोकुल में बहुत मुश्किल है रहना, रोज आतंक बढ़ रहे हैं। पूरे घर में ये सलाह हो रही है क्या होना चाहिए। तब तक भगवान कन्हैया आकर के बैठ जाते हैं, बाबा और मैया में देखते हैं बातें हो रही हैं। भगवान आकर कहने लगे, मैया क्या बात, कुछ बात है गई है, लेकिन माँ कुछ नहीं कह रही है। भगवान ने जिद की तो मैया ने कह दिया, दूर हट, रोज रोज आवेदारी को कहीं जे कहीं बे, बात नहीं करन देवे। मैया थोड़ी आंखें दिखाने लग गई कन्हैया को। आंखें जैसे ही दिखाई वैसे भगवान रोने लग गए। छोटी से थे भगवान। अब जब रोने लगे तो मैया ने धोखे से ही कह दिया कि चंदा मामा आए जइयो, चंदा मामा आए जइयो, दूध बता से खाए जइयो। ऐसे कहा तो कन्हैया कहने लगे, चंदा मामा कौन सो है? ऊपर को नजर करके बताई। यशोदा ने कहा, देख वे चंदा है। और चंदा को नाम सुनो तो भगवान और रोने लगे, आंखें लाल कर लेते हैं, एड़ियों से जमीन खोद देते हैं, रिगड़ रिगड़ के पैरों से कहते हैं, चंदा लूंगो मैया, चंदा लूंगो मैया, चंदा लूंगो मैया। अब भगवान चंदा की जिद कर गए। अब बहुत रोए तो मैया बोली, चंदा नहीं है दारी के, वो राजहंस है। राजहंस है तो मैया हम राजहंस लेवेंगे। अब राजहंस की जिद कर गए भगवान कन्हैया। तब मैया ने कहा, देख बाकी तू जिद छोड़ दे तो ये बहुत सुंदर सी दुल्हन लाए देंगे।
अब दुल्हन को नाम सुना, भगवान ये तो नहीं जानते दुल्हन होवे कैसी, लेकिन वो कहने लगे मैया तो हम दुल्हन ही लेंगे, अब हमें जल्दी तू दुल्हन लाए के देवे। अब कह रही है यशोदा दारी के नेक भरो नहीं है, तोले दुल्हन को मचल गो, दुल्हन कोई खिलौना थोड़ी होवे, दुल्हन से तो विवाह होवे गो तेरो, बड़ो हो जावे गो तब तो मैया मैं आज ही लूंगो चाहे तू कुछ कर। तब मैया ने कहा अरे रोबे मती लाला, रोबे मती लाला, मैं तो खिलौना लाए दूंगी भगवान को छुपा रही है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कन्हैया के बाल लीलाओं की कथा सुना रहे हैं। सुन सुन के राजा परीक्षित गंगा मैया में लौट रहे हैं। बहुत हंसी आती है राजा को। राजा कह रहे हैं तो कन्हैया छोटे से ही बहुत नटखट थे कि हाँ राजन, कन्हैया छोटे से ही बहुत नटखट थे। दामा ने आकर के कन्हैया को छुपा पाया, सखाओं ने आकर भगवान को छुपा लिया। प्यारे भाई बहनों, जब भगवान चुप गए और मैया यमुना जल भरने चली गई, तब भगवान ने अपने ही घर में रखी हुई मटकियों को फोड़ डाला। दही मई की चांगन में है गई, लौट कर यशोदा आई। यशोदा ने कहा कि जी मटकी किसने फोड़ी है, किसने फोड़ी है बता। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया हमें तो मालूम नहीं जी किसने फोड़ी है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तुझे मालूम नहीं किसने फोड़ी है। नहीं नहीं मैया हमें सच नहीं मालूम है, दारी को ऐसे नहीं बतावे गो, बताए तो बहुत जल्दी देवे गो। माता ने हाथ में एक डंडी उठाई और बहुत ही पतली जरूर रहे लेकिन मजबूत रहे। हाथ में डंडा देखा मैया के तो कन्हैया कहने लगे मैया चाहे तू मार चाहे कुछ कर, हमने उठाई, हमने मटकी फोड़ी नहीं है। मैया बोली जी ऐसे नहीं बतावे गो। तभी माता ने रस्सियों को घर में सारी रस्सियां इकट्ठी कर ली और भगवान श्याम सुंदर को बांधने लगती हैं, लेकिन भगवान कन्हैया बंध नहीं रहे हैं।